ट्यूशन चाहिए था। डीएवी में पढ़ती है, क्लास 9th में है ना? हाँ। अच्छा अच्छा, हो जाएगा मैम। एड्रेस क्या हो जाएगा अपने घर का? ईस्ट मिथिला कॉलोनी, नासरीगंज, दीघा, बाटा। ईस्ट, अच्छा, दीघा में बाटा शोरूम के पास। बाटा से थोड़ा सा आगे बढ़िएगा दानापुर के तरफ। अच्छा अच्छा। बस बस मैंने एक बस आगे एटीएम के बगल से मिथिला कॉलोनी, नियर विद्यापति भवन। अच्छा, मिथिला कॉलोनी, दानापुर में मिथिला कॉलोनी पड़ता है। हाँ, दानापुर नहीं जाना है, बस बाटा दीघा बाटा पेट्रोल पंप के जैसे ही थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बाएं साइड में मिथिला कॉलोनी है। हो जाएगा मैम, टीचर अवेलेबल है। तो टीचर देखिए, हम बहुत सारे टीचर रखे। पहले तो आके सुन लीजिएगा मेरी बात 2 मिनट। पहले तो बोले कि ऐसे है वैसे है, हम ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं। एक टीचर आए शुरू में, फर्स्ट बार में जो रखे, वो भी ठीक से नहीं, 1-2 दिन अच्छे पढ़ाए, उसको सेटिस्फाइड नहीं, कोई क्वेश्चन ही नहीं ठीक से बताते थे। आप अपने अनुसार नहीं पढ़ाइएगा, बच्चे का जो सिलेबस है उसके अनुसार पढ़ाइएगा ना। जी सही बात है। तो उसके बाद महीना में 3 दिन आना, 4 दिन आना, तब पर भी हम लोग कुछ नहीं बोलते थे। उसको सेकेंड टीचर रखे तो उसके बाद वो बोले कि हम ऐसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ाते हैं। जब 8 का मैथ पढ़ाने लगे 1-2 दिन, उसमें बोलते कि 8 का हम छूट गया है, हम 9th 10th पढ़ाते हैं, 8 का हम नहीं पढ़ाते हैं। उसके बाद भी सोचे कि चलो 9th में गई, तब पर भी मैथ वो नहीं बना पाते थे। अब मेरे फादर बीपीएससी से +2 के प्रिंसिपल, रिटायर्ड प्रिंसिपल है। तो वो बैठते थे सामने। अब वो टीचर हमको फोन करके बोल रहा कि देखिए आप मम्मी उसकी हैं, वो क्यों बैठते हैं मेरे सामने, क्यों अपने अनुसार पढ़वाते हैं, हमको जो मन करेगा वो पढ़ाएंगे, आप ये बुक से पढ़वाइए। अरे मेरे फादर, जो आपको आता है, आपको पढ़ाने का काम है, आपको जो बुक से बोल रहे हैं पढ़ाइए। देखिए हमको डिग्री के लिए नहीं पढ़ाना है, हमको डेप्थ नॉलेज के लिए और कंपटीशन के लिए और डेप्थ नॉलेज के लिए पढ़ाना है। चलिए मैम, आपकी प्रॉब्लम हम समझ गए हैं। इस बार हम प्रॉब्लम को ख़त्म ही कर देते हैं आपका। और इसलिए काइंडली रिक्वेस्ट है कि देखिए, हमको मेरे पास ये प्रॉब्लम है कि हमको 2 बच्ची है, 3 बच्ची है, 1 बच्ची सीपी केस है और ये 2 बच्ची है। हम कहते हैं और मेरी बच्ची पढ़ने में काफी तेज है। देखिए, अपना बच्चा को खुद बड़ाई नहीं करना चाहिए, बस एक अच्छा मार्गदर्शन चाहिए। और खुद मेरे पापा टीचर हैं, वो सब कुछ करते हैं, लेकिन वो जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ये नहीं दे पाते हैं। इंग्लिश से बीपीएससी से +2 के प्रिंसिपल है। चलिए मैम, हमको एक चीज़ बताइए, आप बच्चे अभी 9th क्लास में पढ़ रहे हैं ना? हाँ, 9th में पढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, हम समझ गए। और आपका कि व्हाट्सएप पर मेरे आया था। जी मैम। तो इसलिए सोचे कि थोड़ा कांटेक्ट करते हैं। हम भी बीएड है, बीएड इंग्लिश से, एमए है इग्नू से, और बच्ची के कारण हम कहीं जॉब नहीं कर पाए। चलिए मैम, तो आप हमको अपना एड्रेस मैसेज कीजिए, हम टीचर से बात करते हैं और टीचर को भेजते हैं। टीचर जो पेमेंट लेंगे मैम, वो अभी आपको बता दे या टीचर के? नहीं बताइए, आप बताइए। लेकिन हमको देखिए, आप पे हमको सब बात बता दिए। इसे ऐसा टीचर नहीं दीजिएगा कि एक दिन आने के बाद फिर वो 9-17 पढ़े और बोले कि आप काहे बैठते हैं। देखिए, लड़की है, कोई भी टीचर पढ़ाएगा, आपसे हम फ्रैंकली बात कर रहे हैं, तो कोई ना कोई वहाँ बैठेगा ही। बात समझिए आप। सब लोग अपना चाहता है कि बच्चे को सिर्फ और रखे और पढ़े, तो ये सब हमको नॉलेज दे देते हैं आपको पहले कान में। नहीं मैम, देखिए सबके घर में बेटी है, ठीक है ना? और सभी कोई, अगर आज हमारे घर में भी कोई टीचर आएंगे तो सभी कोई को देखना पड़ेगा भाई। सही बात है, बाद में चल के विश्वास बन जाए अलग मैटर है, ठीक है ना? नहीं, आप ही के घर में मान लीजिए आप तो बच्ची को पढ़ा रहे थे, आप तो खुद बोल के जाइएगा, चाहे आपकी पत्नी रहेगी कोई भी, कि थोड़ा देखते रहना क्या बिल्कुल 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 बिल्कुल। और इससे टीचर को आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। हम घर में गए हैं पढ़ाने के लिए, घर में तो और सदस्य रहेंगे ही, ठीक है? इससे टीचर को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हम देखिए, क्योंकि हम भी और मैंने घर में रहते नहीं है, हम भी वर्क करते हैं, तो इसी कारण थोड़ा सा ये है। मम्मी है, पापा है, हमको ऐसा टीचर भेजिए कि ताकि हम लोग खुश हो जाए। चलिए मैम, ठीक है, तो हम आपको बता देते हैं मैम, ठीक है ना? टीचर जाएंगे पढ़ाने के लिए, अच्छे से पढ़ाएंगे। आपकी ये जो बातें जो हैं ये रिकॉर्ड हो चुकी हैं, ठीक है? ये बातें हम टीचर के सामने रखेंगे,
इसलिए कि आप इन चीज़ों को आप अगर शूट आउट कर सकते हैं, प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं तो आप जाइए, और नहीं ख़त्म कर सकते हैं तो मत जाइए। हाँ, क्लियर पूछ लीजिएगा। हाँ, तो जैसे क्या कि तुम्हारे फादर से बताए हैं जी, तो पापा बोले हैं कि नहीं बेटा बात करो तुम उनसे, क्या शायद अच्छा से अच्छे टीचर दें। सब लोग एक जैसा नहीं रहता है ना। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और देखिए ये हमारा जो मीन्स की टीचर का काउंसलिंग सेक्शन है, प्लस में पेरेंट्स का जो प्रॉब्लम है, तो मेनली होता क्या है ना मैम, पेरेंट्स के प्रॉब्लम तो आप हमको बताएं, ठीक है ना। तो आप सिंपल सा बात जान जाइए कि आप हमको बताएं मतलब कि 10, ठीक है, 10 बातें, 10 प्रॉब्लम, और हम जब इसको टीचर के सामने पेश करेंगे ना तो ये हो जाएगा 4 या 5। और अगर हम इसको ओरल करेंगे तो, और हम लोग क्या करते हैं, बात को रिकॉर्ड कर देते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट टीचर के सामने शेयर करते हैं कि देखिए भैया पेरेंट्स का इस तरह का समस्या है, इसको आप ख़त्म कीजिए तो आप जाइए, क्योंकि टीचर आप मंगा रहे हैं कि हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। हाँ, इसी कारण। हाँ, और टीचर मंगा रहे हैं इसलिए नहीं कि हमारा प्रॉब्लम बढ़ जाए, हमारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए, तो आपका ये प्रॉब्लम शूट आउट हो जाएगा। आपके बातों पर 100% टीचर खरा उतरेंगे, और टीचर बच्चे को अच्छे से गाइडलाइन करेंगे। आपके पिताजी बगल में बैठते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उनको कंटिन्यू बोलिए बैठने के लिए। और टीचर उसके लिए नहीं कि क्यों बैठते, कि पढ़ाने के लिए। जैसे 2 टीचर ऐसे मैंने कहने का मतलब कि आप हम बैठिए नहीं, आप मेरी बच्ची थोड़ा जो है ना तो अपने कंफर्ट है, खुद बोलती है कि ये नहीं ठीक से पढ़ा रहे हैं, हमको समझा नहीं रहे हैं। और पहले वाले टीचर थे ना तो इसी को डांटते थे, कुछ बोलती थी, हम लोग को बताती थी पापा को कि नहीं ये ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा कंसेंस है पढ़ने में। देखिए कल का बात बता रहे, वो अपने खुद 2 बजे रात तक पढ़ती है, इतनी छोटी बच्ची है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और आज के डेट में वही माता पिता बहुत लक्की हैं जिनके बच्चे इतने खर्च करने के बावजूद भी पढ़ रहे हैं। हाँ, तो बस यही बनाइए, क्योंकि अपना सिचुएशन देख रही है कि मेरी एक बड़ी बहन कैसी है। तो और आजकल समाज में भी है कि नहीं लड़का है, मम्मी को तो पढ़ के निकले आगे। मैं यही सब मैंने देखिए आपसे हम फ्रैंकली सब कुछ शेयर कर दी। नहीं ठीक है मैम, हम चलिए हम आपकी बातों पे खरा उतरेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम आपको टीचर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और जो टीचर जाएंगे, जो शिक्षक जाएंगे, वो शिक्षक आपकी प्रॉब्लम को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। देखिए जिस टीचर के पास नॉलेज है ना मैम, जिस टीचर के पास नॉलेज है वो पढ़ाएंगे ना तो कहीं से कोई उनको प्रॉब्लम नहीं होगा। आप जो टीचर को मीन्स की रखें, हम उनको ये नहीं बोलेंगे उनके पास नॉलेज नहीं है, बट उनके पास अगर वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं ना तो पेरेंट्स के सामने उनके मन में थोड़ा हिचकिचाहट हो जाती है, या तो बहुत सारे लोग भयभीत हो जाते हैं। जैसे कि अब एक एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, हम सब कुछ जानते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा होता है कि हम लोग कभी स्टेज पर चढ़ गए, मंच पर गए, तो हम सब चीज़ भूल गए। वहाँ पर हेजिटेशन, हकलाहट हो जाती है, मतलब कि परेशान हो जाते हैं हम लोग। तो इस तरह की समस्याएं आती है। जो एक्सपर्ट टीचर है ना उनको कोई तरह की समस्या नहीं है, वो जाएंगे दिल खोल के पढ़ाएंगे बच्चे को, जहाँ से जो पूछना है बच्चे टीचर से पूछ सकते हैं। थोड़ा सा क्या है मैम कि जो टीचर एक्सपर्ट है, ठीक है, उनकी पेमेंट थोड़ी सी हाई होती है। तो आपसे टीचर चार्ज करेंगे। सप्ताह में 3 दिन क्लास लीजिएगा मैम, या 4 दिन क्लास लीजिएगा? क्या करूं? 4 दिन का मैम आपका 6,000 रुपया मंथली हो जाएगा। मंथली 6,000 रुपया जी, एकदम एक्सपर्ट टीचर जाएंगे, सारी प्रॉब्लम खत्म। कुछ चार्ज ज़्यादा नहीं है सर? मैम ज़्यादा, देखिए मार्केट का जो एवरेज फी है, ठीक है ना, उसमें आपको एवरेज टीचर वर्कआउट करते हैं। जिनका ये प्रॉब्लम जो बता रहे हैं, जिनका एवरेज से अबव है, क्वालिटी जो है एवरेज से ऊपर है, वो अच्छे से कर सकते हैं, तो उनकी थोड़ी सी डिमांड रहती है उनकी। और बाद से आपको हम बता रहे हैं एज ए, आप समझिए कि एक आप मेरे घर के फैमिली मेंबर हैं, तो एक है पोल्सन में, वो महेंद्रपुर अपार्टमेंट में आते हैं टीचर, वो बहुत ही अच्छे हैं, उनके पास टाइम नहीं है, और वो 4,000 रुपया लेते हैं, सप्ताह में 4 दिन पढ़ाते हैं, 4,000 रुपया लेते हैं मंथ का। नहीं मैम, तो मार्केट का पेमेंट ही वही चल रहा है। हाँ, आप 6,000 बोल रहे हैं, इसी कारण मैं बोल रही हूँ। 4,000 5,000 नहीं मैम, देखिए 4,000 5,000 मार्केट का पेमेंट ही चल रहा है। 9th 10th का सप्ताह में 4 दिन नहीं, सप्ताह में 3 दिन का 4,000 है, ठीक है ना। 4 दिन का क्या कहते हैं 5,000 6,000 चल रहा है, ठीक है। अब इसमें जो हम टीचर के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, उनका थोड़ा सा मतलब कि डिमांड थोड़ा सा ज़्यादा है।
कि सर हम देखिए बच्चे पर मेहनत करेंगे, 90% 80% का गारंटी लेते हैं। अगर बच्चा आज 80% ला रहा है तो हम अगर पढ़ाएंगे 6 महीना तो बच्चा 10% जरूर इम्प्रूव करेगा। सुनिए ना, आप ना सप्ताह में 3 दिन ही उनको कहिए और 4,000 रुपया हम देंगे, और बशर्ते कि सप्ताह में 3 दिन एकदम आएंगे कंटिन्यू। उसमें तो अब्सेंट नहीं करेंगे, लेकिन मैम हम आपको एक चीज़ बता रहे हैं, अब हमारी और आपकी बात मैच कर रही है, ठीक है ना। हमारा मुख्य उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाना, ठीक है। क्योंकि आपसे मान लीजिए कि 4,000 ले टीचर या 5,000 ले या 2,000 ले, अगर बच्चे का एजुकेशन अच्छा हो रहा है तो आप उसको करेंगे। अगर मान लीजिए कोई टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहे, वो टीचर बोलेंगे कि हमको 2,000 दीजिए, तो आप उनको नहीं रखेंगे। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है बच्चों को पढ़ाना, तो हम आपके यहाँ टीचर को भेजते हैं, ठीक है। टीचर पढ़ाएंगे और देखिए अच्छे व्यक्ति का जो होता है ना मैम, फर्स्ट डे में ही सब कुछ पता चल जाता है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बस 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 बहुत पुराना कोटेशन है मैम, इसलिए इसको हम लोग, तो आपको हम टीचर भेजते हैं, उनसे पढ़वाइए, बातचीत कीजिए, और पेमेंट तो आप 1 मंथ के बाद ना देंगे। अगर आपको टीचर बहुत अच्छे लगे, ठीक है, तो हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं स्टार्टिंग में आप 5,000 कर दीजिएगा मैम, ठीक है ना। और अगर आपको टीचर लगे नहीं सर चलिए ऐसे, तो आप टीचर से ही बात करके 4,000 4,500 जो मतलब कि बातचीत बन जाए आप लोग का, वो चीज़ कर लीजिएगा, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारे टीचर एग्री हो जाते हैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। बात कीजिए सर, आप भेजिए। हाँ, और ठीक है, आप भेजिए। हाँ, हमें मैम 1 दिन 2 दिन का समय दिया जाए। ठीक है, 2 दिन 3 दिन का समय आपको दे रहे हैं, ठीक है मैम, आप हमको दीजिए। और मैम ये नंबर जो हमारा व्हाट्सएप पर अवेलेबल है, जिस नंबर से आप बातें कर रहे हैं, उस नंबर पे अपना आप हमको एड्रेस मैसेज कर दीजिए। ठीक है, लोकेशन हम ये सेंड कर दें। लोकेशन मैम टीचर को आप भेज दीजिएगा, टीचर को जाने में सुविधा होगी। हमको आप एड्रेस दे दीजिए, ठीक है ना, ताकि हम टीचर के साथ एड्रेस ही शेयर करेंगे, ना कि लोकेशन शेयर करेंगे। अच्छा ठीक है, हम एड्रेस हम आपको सेंड कर देते हैं। ओके मैम, थैंक यू मैम। ठीक है, ओके बाय। आज भी बहुत से पेरेंट्स परेशान हैं। उसका रीज़न है देखिए, अगर आप उस कैटेगरी में आप होंगे तो आपको बुरा लगेगा, अगर आप उस कैटेगरी में नहीं होंगे तो आपको अच्छा लगेगा। बात सिंपल है। हम जो बातें अभी कर रहे हैं वो बातें सभी के लिए अच्छी नहीं हो सकती है, कैटेगरी वाइज पर्सन है, हर चीज़ कैटेगरी वाइज है। तो आपको बता देखिए, अब जैसे मान लीजिए होता क्या है ना, बच्चा इंटर ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है, देखिए, और वो पढ़ाने निकल पड़ा, उनकी भी मजबूरी रहती है। अरे भैया, आपसे नहीं संभलता है तो आप मत जाइए, ओवर कॉन्फिडेंट वर्क मत कीजिए। हम आपको बता देते हैं सर कि मेरे पास एक से एक धुरंधर टीचर संपर्क में आते हैं, और उनको भी हम कभी कभी एक्सेप्शन में रोक देते हैं, हम अगर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं तो। देखिए, हम ये नहीं मान रहे हैं कि अगर जिनको आज हम ट्यूशन में टीचर भेजे नहीं, बहुत सारे टीचर ऐसे हैं जिनका हम रजिस्ट्रेशन ले करके रिटर्न किए, रिफंड कर देते हैं। इसका कारण है कि भैया हम जो बातचीत किए, जो अंदाज लगाएं, उस अंदाज में आप फिट नहीं बैठे, उसमें आप नहीं सूटेबल हुए, फिर दूसरी टाइम बात करते हैं, थर्ड टाइम बात करें, बहुत सारे टीचर छोड़ देते हैं, चलो भाई दूसरा है, तीसरा है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं जहाँ टीचर को भेजता हूँ, अगर पेरेंट्स थोड़े भी सही है, पेरेंट्स नहीं बदमाशी किए, तो मेरा श्योर एंड शॉर्ट सटीक होता है। कभी कभी मार खा जाते हैं, कभी कभी वहाँ से टीचर कम बैक आते हैं, क्योंकि देखिए टीचर पेरेंट्स मंगाए हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब उनकी इच्छाएं अलग अलग होती है, सभी पेरेंट्स की इच्छाएं अलग अलग होती है। अब जो टीचर उनकी इच्छाओं को पूर्ति करेंगे वो टीचर उनके यहाँ पढ़ाएंगे। ऐसी बात नहीं है, मान लीजिए कि हम किसी ए पर्सन के यहाँ गए और हम नहीं पढ़ा पाएँ, हमको वहाँ से मना कर दिया गया, तो उसके यहाँ ऐसी बात नहीं है टीचर नहीं जाएंगे, टीचर ही पढ़ाएंगे। लेकिन तो कहने का मतलब है माय डियर फ्रेंड्स कि आप लोग थोड़ा सा मार्केट को ख़राब ना करें। आप लोग को अगर मान लीजिए प्रॉब्लम होती है, तो जो टीचर को प्रॉब्लम है पढ़ाने में, वो भी आप हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको बताएंगे कैसे पढ़ाना है। सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल सा आंसर है। बच्चों का बुक मंगवा लीजिए और पढ़ के जाइए, रगड़ के पढ़ाइए। अरे बच्चा कितना जानता है, 9th क्लास का बच्चा है, 13 नहीं 12 नहीं 14 साल का बच्चा है। आप अगर मान लीजिए ग्रेजुएट कर लिए हैं तो 20-22 साल के हैं। अरे रगड़ दीजिएगा, लेकिन थोड़ा मेहनत करिएगा नहीं, चौक चौराहे पर टाइम बिता दीजिएगा इधर उधर में घूमने में, अब मेहनत नहीं कीजिएगा। थोड़ी जान रहे हैं, थोड़ा पढ़ लीजिए, नया नया पढ़ा रहे हैं, थोड़ा पढ़ के जाइए और रगड़ के पढ़ाइए।
गांधी मैदान में जा कर के किताब खरीद लीजिए, ठीक है। ज्ञान गंगा में सारा किताब मिलता है। और जब 4-5 साल पढ़ाएँ तो एकदम, हमारे पास ऐसे ऐसे टीचर हैं, आंख बंद करके पढ़ाएंगे, सोए रहेंगे तो पढ़ा देंगे, आपका फर्स्ट डिवीज़न, आपका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट डिवीज़न। ऐसे ऐसे टीचर हैं, 10 साल से पढ़ा रहे हैं, उनको याद हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तक याद है, आर.एस. अग्रवाल में कौन कौन क्वेश्चन है वो तक याद है। अब ऐसे टीचर का क्या है, अब उस टीचर को आप बोलिएगा कि हम 5-6 हज़ार पैसा तो नहीं पढ़ाएंगे, वो उनका डिमांड है भाई, उनको पैसा चाहिए। अभी इस ट्यूशन में आपको क्या लग रहा है, जो भी शिक्षक हमारे जाएंगे वो अच्छा से अच्छा करके आएंगे और आपको बता देते हैं 100%। और एक देखिए आपको कैसे टीचर देते हैं, पेरेंट्स का भी फीडबैक आपको लेकर के हम बताएंगे। सभी टीचर मित्रों से आग्रह है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।